आओ मैं तुम्हें उस अल्लाह के नेक बंदे की कहानी ना सुनाऊं जिसके मरने के बाद जब उसकी कब्र खोदी गई तो कब्र में नूर ही नूर था। गुलाब के फूल उगे हुए थे जिनकी खुशबू से कब्र में इत्र फैला हुआ था। कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई थी। खैर, लोगों ने इस मैयत को दफनाया। दफनाने के बाद उसके घर गए। उसकी ज़ौजा से पूछने लगे कि आखिर तेरे शोहर में ऐसा कौन सा अमल था कि उसकी कब्र में नूर ही नूर था। कब्र जन्नत का टुकड़ा बनी हुई थी। तो मरने वाले की बीवी ने कहा, भाइयों, मेरे शोहर में और तो कोई खास अमल नहीं था, लेकिन उसका एक ऐसा अमल था जो मुझे बहुत पसंद था। मेरे शोहर का एक अमल ऐसा था जो मुझे बहुत ही पसंद था और मुझे यकीन है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे रब को भी वो अमल बहुत पसंद आया होगा। लोगों ने कहा, वो कौन सा अमल था? बीवी ने कहा, जब मेरा शोहर फजर की नमाज के वक़्त उठता था तो अपने नन्हे से बच्चे को उठाता था, उसको वुजू करा के उसकी उंगल पकड़ के कहता था, बेटे आओ, जिस मालिक का खाते हैं उसके गीत गाने चले, आओ मस्जिद में चले, बेटा आओ अल्लाह के हुजूर अपना सर झुकाने चलें। हो सकता है ये सजदा हमारी जिंदगी का आखिरी सजदा हो सकता है इसी एक सजदे से हमारा दोनों जहानों में काम बन जाए। हो सकता है इसी एक सजदे से अल्लाह राजी हो जाए। हो सकता है यही सजदा हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। बीवी कहने लगी, यही अमल मेरे अल्लाह को पसंद आया होगा और मेरे शोहर की बख्शिश का जरिया बन गया होगा। जवानों, अगर कब्र में सुकून चाहते हो तो नमाज से दोस्ती लगाना।